नमस्कार, मैं कुंदन जम्यार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। और मैं चारुल शर्मा। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। तो आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए आपको बताते हैं। आज बात होगी श्री पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की, जिनका कहना है कि अगर उन्होंने 90 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की बात मान ली होती तो भारत में आज 3 पाकिस्तान होते। मैं आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो ये मानते हैं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है, क्योंकि उस पर शक करने की कोई आधार नहीं है। मैं आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगी जो ये मानते हैं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने चुनावों से पहले ऐसा बयान देकर केवल और केवल हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को हवा दी है। कोई नहीं चारुल, आप भी बने रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ भी मैं आपसे जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सनातन धर्म के जाने माने संत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यूपी चुनावों से ऐन पहले वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनका सियासी एंगल साफ साफ दिखाई देता है कुंदन। और इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुरादाबाद में श्री पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धर्म सभा में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग आपके ऊपर सख्त कर रहे हैं। आपकी योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही है कि राम जी का मंदिर यथास्थान बन रहा है, लेकिन 3 नए पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को आप लोग दे रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, सावधान। स्वामी निश्चलानंद से जब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता रामालय ट्रस्ट में तो नरसिंह राव के शासन काल में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए आज अयोध्या में यथास्थान मंदिर बन रहा है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मंदिर बन रहा है। इस बीच स्वामी निश्चलानंद के बयान पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद के बयान के मायने क्या हैं और क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया, ये तो वो ही जाने। लेकिन बयान पर उठते सवालों की वजह से आज ये मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है। तो मेरी रिपोर्ट आपने देख ली है कुंदन। चलिए शुरुआत करते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आरोपों की। तो क्या है आज के आरोप, दिखाते हैं। तो धर्म की आड़ में सरस्वती निश्चलानंद बढ़ा रहे हैं सियासी एजेंडा, पहला आरोप यह है। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मेरे पक्ष में है शबीना खान जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और कुंदन आपके मेहमान प्रोफेसर संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हिंदू स्कॉलर भी हैं। तो पहला जो आरोप आपने चारुल लगाया, इसकी सत्यता आप साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजय साहब, इस आरोप में कोई दम दिखता है क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है अपनी जानकारी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। निश्चलानंद स्वामी जी ने ये बात आज नहीं कही, वो अनेकों वर्षों से बात कहते आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि ये राष्ट्र तथ्यात्मक रूप से हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने ये नहीं कहा इसको बनाना चाहिए, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा सिख, बौद्ध और जैन चारों का धर्म है, वो धर्म का निवास, मूल निवास यही है। तो ये तो एक अत्यंत आदरणीय पुरी के हमारे शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है। वो सरकार को वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सरकार को प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। वो हिंदू समाज के अग्रणी है हमारे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी।
मैं शबीना जी, सबसे पहले मैं आपसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय जो है वो जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र है, और अभी जो मेरे सहयोगी कुंदन है, उनके जो खास मेहमान हैं संजय जी, उन्होंने भी कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, हम सभी, हम जो देशवासी हैं, सभी संविधान पर चलते हैं, जो हमारा संविधान लागू करता है। आप आर्टिकल 15 ले लीजिए कि उसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, किसी लिंग या पुरुष, किसी के भी धर्म पे नहीं, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। यहाँ कोई भी अपने मन से किसी धर्म के बारे में नहीं बोल सकता। तो सबके अपने अधिकार दिए गए हैं और सबको अधिकार दिया गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो इस संविधान के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि हमारी न्यायपालिका से उठकर सर्वोपरि जो नेता हो रहे हैं, उनको ऐसे वो देना, भाषण देना बंद कर देना चाहिए। उनको संविधान, जो हमारा देश संविधान से चलता है, उस पर बोलना चाहिए और उसका ध्यान रखें। ठीक है, दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए। हमारे साथ विजय शंकर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए, उनका भी हम रुख करेंगे। विजय शंकर जी जुड़ गए, साथ शाहिद अली जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, दोनों मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी अपनी एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। दरअसल स्वामी निश्चलानंद के बयान पर सवाल उठाने वालों पर मुझे तरस आता है। स्वामी निश्चलानंद ने जो कुछ भी कहा, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं नजर नहीं आता। मेरी भी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी निश्चलानंद सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं और शंकराचार्य होने के नाते उन्होंने जो भी दावे किए हैं, उसका मजबूत आधार भी उन्होंने पेश किया है। 1992 में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, और उसके बाद हालात काबू करने के लिए जो कोशिशें तत्कालीन केंद्र सरकार ने की, वो भी किसी से छिपी नहीं है। उन्हीं परिस्थितियों में एक दौर ऐसा भी आया था जिसका जिक्र स्वामी निश्चलानंद ने अब किया है। अधिकार नहीं बनता पार्लियामेंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लेकिन उपहार के रूप में जो आप 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं 25 किलोमीटर दूर सही, इसी निर्णय को क्रियान्वित अगर मथुरा और काशी में भी कर देंगे, जो कि संभावित है। ऐसा नहीं है, स्वामी निश्चलानंद ने ऐसा दावा पहली बार किया है। पिछले महीने जब स्वामी निश्चलानंद गोरखपुर में थे, तब भी उन्होंने इसी वाक्य का जिक्र किया था। 90 के दशक के धार्मिक मामलों में स्वामी निश्चलानंद की राय ली जाती थी और अयोध्या मामले में भी वो सक्रिय भूमिका में थे। अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद को साथ बनाने का प्रस्ताव उनके सामने आया था, तो कोई सच्चाई तो इन दावों में होगी ही। वैसे भी उनके दावे पहली नजर में बेबुनियाद भी नजर नहीं आते। आपकी रिपोर्ट देखी कुंदन, और मानते हैं आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने कहा कि वो लोग जो ये मानते हैं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो बयान दिया है उसमें कुछ गलत है, उस पर आपको हंसी आती है, आपका ये कहना। संजय जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, पहले एक बात बताइए, लोकतांत्रिक देश है? निश्चित तौर से मैं चाहता था कि आप संविधान पर आए जी, क्योंकि संविधान की वास्तविकता बहुत कम लोगों को जानते हैं, और जिस प्रकार आप संविधान का वर्णन करते हैं वो पूर्णतः गलत है। क्या हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है? मैं आपको मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ जी। पूरे संविधान में कहीं भी प्रियम्बल छोड़ दीजिए, अर्थात जो उसकी प्रस्तावना है उसको छोड़ करके पूरे संविधान में कहीं सेकुलर शब्द का उल्लेख नहीं है। जानकारी आप तथ्यात्मक जानकारी आप पता कर सकते हैं जी। सेकुलर शब्द का प्रयोग पहली बार 1976 में 42वें अमेंडमेंट, जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब इंदिरा सरकार ने, ये बल्कि पूरे देश को जानना चाहिए, मैं चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के दर्शक ये जाने और समझें, पूरे संविधान में सेकुलर शब्द का उल्लेख नहीं है। आप संविधान की प्रति खरीद सकते हो, देख सकते हैं। सेकुलर शब्द पहली बार 1976 में 42वें अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने, वो भी तब जब इमरजेंसी लागू थी, अर्थात कोई भी पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं थी, उस समय उसको जोड़ा। और संविधान सभा यानी 1947 में प्रोफेसर केटी शाह ने ये बात उठाई थी कि आप सेकुलर शब्द को संविधान में जोड़ें, और जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ने इसका विरोध किया, क्योंकि संविधान में सेकुलर शब्द नहीं है। संजय जी, धर्मनिरपेक्षता है या नहीं हमारे देश में, क्या ऐसा है? आप ये कह दीजिए या फिर नहीं है? नहीं, मैं आप मना कर दीजिए। आपसे पूछता हूँ, धर्मनिरपेक्षता आप क्या समझती है? हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हिंदुस्तान धर्म सम्मत है, हम पंथ निरपेक्ष हैं।
आप अगर शब्द का गलत अर्थ निकाल रही तो मैं तो दोष नहीं दे सकता। नहीं सर, हम नहीं पंथ निकाल रहे निरपेक्ष हैं। आप एक बात बताइए, अगर आज ये कहने लग जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, 20 करोड़ आबादी तो मुसलमानों की भी है, कल को अगर वो कह दें कि शरिया कानून हर जगह लागू कर दीजिए, अगर क्रिश्चियन कहने लग जाए कि मिशनरी लगा दीजिए सब पर। आप थोड़ा सा अध्ययन करिए, थोड़ा पीछे जाइए। जी। 1947 में जो 1948 में संविधान सभा की बैठकें हुई, जो रिकॉर्ड में है, उसमें भारत की जो अवधारणा थी, जो बाबा साहब अंबेडकर की अवधारणा थी, दैट वाज हिंदू स्टेट विद ए सेकुलरिज्म माइंड, अर्थात हिंदू राष्ट्र पंथ निरपेक्षता के आधार पर चलता हुआ एक राष्ट्र। अच्छा मुझे आप ये बताइए, अगर ये सेकुलर देश है तो इसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी क्यों है? भाई पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वहां पे माइनॉरिटी है। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं ना सर, क्या है? पूरी बात होने दो, पहले विषय को समझे। जी जो देश धर्म आधारित होते हैं वही तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी होंगे। जी। जो सेकुलर है वहां मेजोरिटी माइनॉरिटी कंसेप्ट क्यों आएगा? अगर आप संविधान पढ़ें तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में मात्र माइनॉरिटी शब्द का उल्लेख है, पूरे संविधान में सेकुलर शब्द का उल्लेख नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को ये निवेदन करूंगा कि आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाएं, रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाएं और प्रस्ताव पास कराएं और इस सेकुलर शब्द को हटाएं। हिंदुस्तान सेकुलर है लेकिन आत्मा से, हिंदू राष्ट्र विद ए सेकुलर माइंड, विद ए सेकुलर प्रिंसिपल, बट नॉट ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो संजय जी कह रहे हैं कि जो भी शंकराचार्य जी ने कहा है उस पर कुछ गलत नहीं है। विजय शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चूंकि न्यूट्रल व्यक्ति हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। विजय शंकर साहब, हमें ये बताइए कि जो शंकराचार्य जी ने बयान दिया है उसमें कुछ हिस्सा आपको गलत दिखता है क्या? कुछ गलत दिखता है क्या? नहीं, देखिए, निश्चलानंद जी ने बहुत निश्चल भाव से बात कही और पहली बार निश्चलानंद ने यह बात 1995 में कहा था नरसिम्हा राव सरकार में। लेकिन उस समय भी केवल मस्जिद पास में बनाने के मुद्दे पर, चूँकि जो मजलिस मुस्लिम वर्ग था वो पास में मंदिर के सामने ही मस्जिद बनवाने की बात पर जोर दे रहा था और इसी पर समझौते की बात अड़ी हुई थी। लेकिन मस्जिद बनवाने से समस्या फिर लगातार बनी रहती, मंदिर मस्जिद साथ में होने पर। और इस पर निश्चलानंद जी जो कह रहे हैं साफ है, उसी टाइम में बात आई थी कि उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, ये उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और स्वयं मुझे बता सकता हूँ कि नरसिम्हा राव भी मस्जिद बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो नेता थे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप जितना लोग विवाद कर ले, मैं ढांचा ध्वस्त होते समय मैं अयोध्या में था, मैंने पूरी घटना को अपने आंखों से देखा है। और 92 में जब ढांचा 6 दिसंबर को गिरा तो यह देन थी कि मूर्ति फिर स्थापित थी, वो नरसिम्हा राव की देन है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने में सबसे बड़े राम भक्त नरसिम्हा राव थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने मूर्ति रखने तक यदि कोई आदेश न दिया होता, कोई रोक न लगा दी होती तो ये स्थितियाँ बनती ही नहीं। तो राम मंदिर बनने का सारा रास्ता मैं अभी कहूँगा कि नरसिम्हा राव का है। लेकिन अच्छा हुआ कि उसमें समझौता नहीं हुआ इस बात पर, मंदिर मस्जिद बनने पर। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हटा दिया तो सभी वर्गों को किसी को इतराज नहीं रहा, नहीं तो हमेशा यह विवाद बना रहता है उसमें समझौता होने के बाद भी। जी, तो मैं शाहिद अली जी ने जो कहा मैं अपने मेहमान शाहिद अली जी के पास आना चाहूंगी। कई बार उन्होंने ये बात कही। जी विजय जी आएंगे आपके पास। शाहिद जी, किसी भी राज्य संचालन में, नियम नीति में कहीं पर भी धर्म की बात नहीं होती है, धर्म को आधार नहीं बनाया जाता है, फिर भी जब ये बातें उठने लगे कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, क्या कहेंगे आप इस पर? लोग हैं जिनके खिलाफ हकीकत में यूएपीए लगना चाहिए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी शाहिद जी, आवाज आ रही है, बोलिए। ऐसे ही लोग हैं जिनके खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए दर हकीकत। और इस देश को ये कहना कि ये देश कभी सेकुलर नहीं था, मेरा ख्याल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना है। कल कॉन्स्टिट्यूशन डे है, नेशनल लॉ डे है कल, और कल के दिन ही यानी 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। उस दिन से एक दिन पहले ही इस तरह का बयान आ रहा है हिंदू राष्ट्र है, तो मेरा ख्याल है कि एक सीधी सोची समझी साजिश के तहत। नहीं, निश्चलानंद जी ने तो कहा कि बना देना चाहिए, है नहीं देश को
नहीं है नहीं, उन्होंने कहा कि बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। नहीं शाहिद जी, शाहिद जी, प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, नहीं शाहिद जी, ध्रुवीकरण की राजनीति शाहिद जी, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने सिर्फ इतना कहा है, ये कहना कि स्वामी निश्चलानंद जी ने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। जब प्रस्ताव में सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया तो वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार एक दो बार नहीं कई बार उसको सही पाया और ये कहा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से ही सेकुलर है। ये को पहली बार शाहिद अली जी को बताइए, 1976 में शाहिद साहब किया गया है, फिर उसको एक्सप्रेस किया शाहिद साहब, के मूलभूत। शाहिद जी सुन लीजिए, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहिद जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। शाहिद साहब, मैं लॉ का प्रोफेसर हूं और आप शायद एडवोकेट हैं, तो सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, हम लोगों को तथ्यों बात करनी चाहिए। मुझे आप ये बताइए, जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें प्रोफेसर केटी शाह ने ये शब्द कहे थे कि संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जाए और अंबेडकर साहब और नेहरू जी ने उसको मना किया था। ये तथ्य आपको पता है या नहीं? शाहिद जी को लाइव स्क्रीन पर। सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप उत्तर दीजिए। मुझे सब पता है। जुड़ा कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। दरअसल मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा से ही सेकुलर है। बिल्कुल, हम भी मान रहे हैं, आप पूरी बात समझिए, तो आप समझना नहीं चाहते। वहाँ पे कहा गया था, नहीं कहा गया था, अरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी बहसें हुई। आपको ये तथ्य, आपको ये बताइए 1976 में किस रूप में नहीं संजय जी, शाहिद जी ये कह रहे हैं किस रूप में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, हम भी कह रहे हैं संविधान निर्माण में चर्चा क्या चर्चा है उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली हमारा ये कहना है इंडिया इज ए सेकुलर इन कैरेक्टर। जी शाहिद साहब सुनिए, आप तसल्ली सुनिए, ठंडे दिमाग से बात समझिए पहले आप। अरे हाँ, पता है, लगना चाहिए, आपको लगाना चाहिए, आप लगा दीजिए। अरे आपको लगा देना चाहिए, आप लगाइए, पहले सुन तो लीजिए। सुनना नहीं चाहते, सत्य सुनने की शक्ति नहीं। सुन लीजिए, शायद जी सुन लीजिए, संजय जी कुछ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत का जो कैरेक्टर है वो सेकुलर है। संविधान की आपके जो अनुच्छेद है 25 से लेकर 30 तक, वो बिल्कुल हिंदुस्तान के संविधान को सेकुलर बनाते हैं। हमारा ये कहना है इंडिया इज ए स्टेट विद सेकुलर कैरेक्टर और इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इन दोनों में अंतर है। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारी बात को समझिए ना। ठीक है, शाहिद जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, उनसे हम फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल इंडिया के मुकदमे में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चारुल ने बहुत सारे आरोप तैयार कर रखे हैं, उस पर चर्चा होगी और हमारे मेहमान उन आरोपों पर जवाब देंगे। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी जवाब लेंगे और मुकदमे में तमाम आरोप भी लगेंगे, जिरह भी होगी, दलीलें भी दी जाएंगी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इंडिया के मुकदमे में क्या है। आरोप नंबर 2 यानी दूसरा आरोप है, चुनावों से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उठाया गया है अयोध्या का मुद्दा। इंडिया के मुकदमे में दूसरा आरोप, चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उठाया गया है अयोध्या का ये मुद्दा। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही चलिए तो पहले आरोप नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। कुंदन, नहीं, लेकिन जो आपने आरोप लगाया चारों लोग, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रहता। संजय जी मुझे ये बताइए कि ये आज के बयान को उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर दिखा रहे हैं, लेकिन 4 साल पहले भी निश्चलानंद यही बात कह रहे थे। देखिए, जब से ये वो घटना घटी है तब से वो ये बात कह रहे हैं, तो क्या चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा सकता है इस बयान को? देखिए, मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ कि अयोध्या एक ऐसा विषय है जो 428 वर्ष पुराना है, 528 वर्ष पुराना है, वो आगे भी रहेगा। उस मुद्दे का किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये हिंदू समाज की अस्मिता का प्रश्न है और हिंदू समाज के पुनर्जागरण का प्रश्न है। निश्चित तौर से हिंदू समाज के संत इसका ध्यान सदैव करते रहेंगे। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, इस मुद्दे का चुनाव में कोई संबंध नहीं। किसने दबाया है सर कि उसके जागृत करने की जरूरत पड़ रही है? स्वामी जी ये तक कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू को दबाया किसने है सर? हिंदू को डर किससे है? नहीं, देखिए 300 साल की तो हमने गुलामी बिल्कुल झेली है, तो आपको पता है, इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। 150 वर्ष अंग्रेजों ने हम पे राज किया है,
तो आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश में फिर से कोई आके राज करके चला जाएगा हम पे? लोकतंत्र का इसको संबंध नहीं। लोकतंत्र का संबंध तो सिर्फ मात्र वोटिंग से और सरकार आने से है। समाज की संस्कृति, देश की संस्कृति का अलग मुद्दा है। आसान होगा कि कोई भी आके हम पे कब्जा कर लेगा, हमें गुलाम बना लेगा और हमारी ये सरकारें बैठी देखती नहीं करेगा, नहीं करे, इसीलिए तो यत्न है। संस्कृति तो बची रहे, इसीलिए तो यत्न है। आपका कहने का ये मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यानी कि जो 20 करोड़ मुसलमानों की संख्या है वो अगर कहते हैं कि शरिया कानून लागू करें, मैं कहती हूँ मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। आप विषय को गलत समझ रही हैं। विषय को मैं गलत बिल्कुल नहीं समझ रही बनाने हूँ। की आवश्यकता नहीं है। आप इसको हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? अच्छा ये बताइए। जी, हिंदुस्तान बोला जाता है ना ये विषय हिंदुस्तान में। बोला जाता है इसलिए क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हम यही कह रहे हैं, आप हमारी बात को समझ नहीं पा रही। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? आप मुझे बताइए, 20 करोड़ जो संख्या मुसलमानों की है, अब उनको भी हिंदू राष्ट्र में ये करके आज हम ये 20 बोलते करोड़ है, हैं हम कि तो 20 कह रहे हैं करोड़ 2200, 2400, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी हिंदू राष्ट्र में सारे रहेंगे और हम इनको हिंदू मानते हैं। अभी भी आप हिंदू राष्ट्र के भाषा बोल रहे हो, चल भी रहे हैं, पोशाकों पे पाबंदी, खाने पर पाबंदी। आपके समझने का फर्क है। हम हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे भी जुड़ गए हैं। अब अश्विनी दुबे साहब, स्वामी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र जो है बना देना चाहिए भारत को, इस तरह की इच्छा जाहिर की। इच्छा तो कोई भी जाहिर कर सकता है ना। देखिए, सबसे पहले इसको मैं 3 पार्ट्स में रखता हूँ। पहला पार्ट कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी। भारत की संविधान की मूल प्रस्तावना में वो धर्मनिरपेक्षता वर्णित है जी। दूसरा पार्ट में रखता हूँ कि आर्टिकल 19 यानी उसी संविधान का जो हमारा होली बुक है, उसी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर किसी को अपनी बात को कहने की, अपनी बात, अपने ओपिनियन को व्यक्त करने की, अपनी इच्छा जाहिर करने की, और जब तक वो इच्छा, वो ओपिनियन किसी के दूसरे के क्रिमिनल राइट्स को वायलेट नहीं करता हो, ठीक है, वो पूरी उसकी आजादी है। तीसरा, अब इस देश में पिछले कई दशकों से एक जो सेक्युलर फैब्रिक है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो हर पंथ के लोगों के द्वारा पालन हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में ये कहना कि सरकार जो है, जो सरकार धर्मनिरपेक्ष ना होकर के एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पर आएगी या उसको फॉलो करेगी या उनको देखते हुए नियम बनाएगी या उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी, वो थोड़ा सा आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। तो इसको एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल। विजय जी, चारुल ने ये आरोप जो लगाया है उसमें निश्चलानंद जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में एक प्रस्ताव आया था, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और एक अध्यादेश में लेकर के सरकार आई थी, संसद में कानून बनाने की कोशिश हुई थी, उस पर वो सिग्नेचर कर देते तो राम मंदिर कब का बन जाता, लेकिन सामने मस्जिद भी होती। उसे कोट करके चारुल कह रही है कि ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। क्या यह उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर बातें कही गई है या इसमें फैक्ट भी है? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं 16 वर्ष से निश्चलानंद कह रहे हैं जी। 1995 का यह प्रस्ताव था जी। तो 16 वर्ष हो गए, निश्चलानंद ने कोई नई बात नहीं किया और 10 जगह उन्होंने ये बात कही है। सेकेंडरी चीज जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये तो मूलतः कांग्रेस की देन है। 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, यूपी में चीफ मिनिस्टर थे वीर बहादुर सिंह जी। ताला खोला गया, ताला खुला, हाई की कोर्ट के ही आदेश है। राजीव गांधी ने 91 के चुनाव अयोध्या से शुरुआत की, प्रारंभ किया, तो ज़्यादातर से, और उसके बाद 92 में कांग्रेस की सरकार, मतलब यहाँ तो ये थे लेकिन नरसिम्हा राव थे, और मस्जिद गिरी या जो मस्जिद ने ढांचा गिरा, योगी द्वारा से ढांचा था, उस ढांचा को गिराने में और मूर्ति को पुनः स्थापित करने में नरसिम्हा राव का था। तो सब कुछ तो कांग्रेस ने किया, भाजपा तो केवल आंदोलन या के माध्यम से। विजय शंकर जी, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आपने तो चारुल आरोप लगाया, उस पर सफाई ले रहा हूं मैं पहले। जो आप चारों जी आप गलत बात करने की साजिश है, हिंदू राष्ट्र बनने की कहीं बात ही नहीं आती है भारत में जी। भारत में कहीं हिंदू राष्ट्र बनने की बात नहीं आई है। कोई कह दे या कह दे, ये तो आप जो संजय जी कह रहे थे
जो पंथ निरपेक्ष समुदाय शब्द जोड़ा गया 1976 में, ये तो उसी तरह से जैसे 370 कश्मीर पर 15 हटा दिया गया, एक संशोधन से हट जाएगा। धर्म जो मूल संविधान में तो ये शब्द है ही नहीं, और हिंदू राष्ट्र की भी बात कभी नहीं आती है। हिंदू तो अपने आप में सही में जो देखिए यह सब बात इसलिए आई है कि धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता क्यों गड़बड़ हुई। 13 विपक्षी दल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए जो अतिरेक करते गए, और बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के कुछ कई मंत्रियों ने विजय शंकर जी, यही मेरा सवाल भी है कि समझे कि हिंदू पसंद कहा, तो नहीं एक बात सुन लीजिए, उसके बाद तो ये पहली बार हुआ इस देश में 2014 के चुनाव में। विजय जी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे आरोप का रुख कर रहे हैं। आएंगे वापस आपके पास विजय जी। तो इंडिया के मुकदमे में क्या है तीसरा आरोप, स्क्रीन पर लाइए। तो तीसरा आरोप है नरसिंह राव सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं स्वामी निश्चलानंद। क्या कहेंगे कुंदन इस पर? इसका जवाब तो विजय जी ने दे भी दिया है। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, ये तो सत्य घटना है, सच्ची घटना है, सब कुछ फैक्ट है। अध्यादेश आया था, सरकार संसद में कानून लाने चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बाद में स्टे लग गया था। इसमें कोई गलत बात है क्या? देखिए, एक बात मैं पक्के तौर पर बता दूं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं, जिनको तथाकथित आप हिंदू संगठन कहते हैं, हमको राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति पूर्ण सम्मान है। और नरसिम्हा राव जी के प्रति अगर सम्मान नहीं है तो कांग्रेस में नहीं है जी। कांग्रेस ने ही उनका अनादर किया। जब उनका देहांत हो गया, उनके शव को अंदर नहीं आने दिया। तो किसी प्रकार का कोई ये सोचना कि भाजपा की तरफ से आरोप लगा है राव साहब पे, वो बिल्कुल गलत तथ्यात्मक है। और दूसरा, एक अभी मैं आदरणीय अश्विनी दुबे जी से, चूंकि वकील हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी जरा इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये सच है या नहीं, क्योंकि पूरे राष्ट्र को पता होना चाहिए। संवैधानिक सभा की बैठक में प्रोफेसर केटी शाह ने ये प्रस्ताव दिया कि सेकुलर शब्द संविधान में, मैं उसके गुण दोषों में नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तथ्य को सामने रख रहा हूं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। उस समय जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर साहब ने मना किया। उन्होंने कहा हमारी जो अवधारणा है, इंडिया इज ए स्टेट विद सेकुलर कैरेक्टर, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इसको बकायदा एक 42वां अमेंडमेंट, जब इमरजेंसी थी, पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, उन्होंने उसको जोड़ा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों निर्णय में उसको रेटिफाई किया, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या भी की है जी। दुबे जी अधिवक्ता हैं, वो इस बात को मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन। ठीक है, चारों ने जो आरोप लगाया उस पर एक बार फिर से मैं विजय जी से जवाब लेता हूं। विजय जी, चारुल कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव को बदनाम करने के लिए कांग्रेस को बदनाम, मैं तो इसे इस तौर पर लेता हूं कि तब की जो सरकार थी, तब की जो भावना थी, वो अध्यादेश लाने की, और सुप्रीम कोर्ट में 143 धारा के तहत भी सजेशन मांगा गया था 5 जजों से, हालांकि सजेशन नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एसबी चौहान तब थे, उन्होंने कहा था देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और देश के लोगों के बीच आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई थी, उसके बाद कानून के लिए जो संसद में पेश किया गया, तब के वर्डिंग है उनके। तो मैं तो ये कहता हूं कि जब हम ये कहते हैं, जब निश्चलानंद के बयान को ये कहते हैं कि देखिए तब एक अध्यादेश लेकर के सरकार आई थी, लेकिन तब मस्जिद बन जाती, लेकिन साथ में हमें ये भी लाइन याद रखनी पड़ेगी। नहीं, आप सही बात कही, ये अध्यादेश इसी कारण वापस भी हुआ। और नरसिम्हा राव भी बदनाम करने के बाद नहीं, निश्चलानंद ने साइन नहीं किया, लेकिन नरसिम्हा राव भी पक्ष में नहीं थे। और बहुत लोग, चौहान साहब ने भी ये शब्द कहा कि यदि मंदिर और मस्जिद पास होंगे तो यह झगड़ा फिर अनवरत बना ही रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो चीज वापस में हम तो कह रहे हैं मंदिर बनाने का श्रेय सब नरसिम्हा राव को और कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस 5 कदम आगे बढ़ती है, 10 कदम पीछे खींच लेती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बढ़ाया। जैसे 86 में मंदिर खोलने का नारा कब आया? जब शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने संविधान संशोधन कर दिया मुस्लिम में, तो ये है कि इससे अन्य वर्ग में गुस्सा है, इसलिए मस्जिद मंदिर का ताला खोलने की बात आ गई। मंदिर का ताला खुलवा दिया कांग्रेस ने, जाके मुस्लिम वर्ग का जो ज़्यादा झुकाव हो गया कांग्रेस का, उससे हिंदू नाराज न हो जाए।
तो कांग्रेस तो 5 कदम आगे बढ़ती थी, राजनीति 10 कदम पीछे हो जाती थी। राम मंदिर में इसी कारण कांग्रेस ने तो बाद में तो आप नरसिम्हा राव के बाद में मनमोहन सरकार तो इस हद तक पहुंच गई और उनके कई कांग्रेस के मंत्री विजय जी आपके पास लौटेंगे, फिलहाल कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं इंडिया के मुकदमे में, कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे जिनके जरिए बताया जा रहा है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो बयान दिया है। देखिए स्वामी जी के दावे किस तरह निराधार हैं। राव सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया था, आधिकारिक तौर पर इस बात के कोई सबूत नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि स्वामी जी के दावे किस तरह से निराधार हैं। हिंदूवादी दलों की बात, हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए चुनावों से पहले ऐसी बयानबाजी जो है वो की जाती है। धर्म की आड़ में वीएचपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। राव सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव आपने फैक्ट फुल स्क्रीन पर दिखा दिया, लेकिन ये फैक्ट से एकदम परे है, एकदम फैक्ट से परे है। अध्यादेश उस वक्त सरकार लेकर के आई थी, कोशिश की गई थी, 70 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित करने की कोशिश थी, ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। संसद के अंदर कानून भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। ये जो फैक्ट आप लेकर के आई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी हम गेस्ट के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मैं अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता की बातें हो रही हैं, आप भी जिक्र कर रहे थे, जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू सुरक्षित होगा, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सवाल मैंने भी किया था और मेरी जो खास मेहमान है शबीना खान जी, उन्होंने भी उठाया था। आज हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो कल मुसलमान भी शरिया कानून मांगेंगे, उसके बाद देखिए क्रिश्चियंस जो है वो भी कहेंगे मिशनरीज का रूल होना चाहिए। फिर अगर हर कोई अपना रूल ले आएगा तो फिर क्या काहे का लोकतंत्र रह जाएगा, काहे का संविधान रह जाएगा। मैं आपसे बड़े आदर के साथ आपसे और आपके सारे पैनलिस्ट से 1 मिनट का समय मांगूंगा जी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 से स्पष्ट होती है। दूसरा, भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। मेरा ऑडियो क्लियर है क्या? बिल्कुल। तीसरा, यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना यानी पूजा का अपने अपने अनुसार अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। और मैं बताऊं, पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करते और सबके साथ समान व्यवहार करते, जो भारत के संविधान की मूल धारणा आर्टिकल 14 से 21 में परिभाषित है। उसके अलावा किसी अन्य समुदाय का समुदायों पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती, ये भारत के संविधान के मुताबिक है। इसलिए लेकिन एक बात यह भी है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच में अगर हम बात करें तो ये पश्चिम से आयातित है, इसकी जड़ें उत्पत्ति ईसाईयत में खोजी जाती है। लेकिन यहाँ हम रहन सहन की बात करते हैं, जैसे नजमा हेपतुल्ला जी के 2014 के जब वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थी यूपीए 2 के दरमियान, उनका जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में भी देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जाए तो हल्दी वगैरह की जो प्रथा है वो हिंदूवादी तरीके से ही, या हम कहें कि सनातन व्यवस्था को पालन करने वाले लोग, यानी उससे यह साबित होता है कि सिंध और हिंद इस तरह यहाँ ये जो जगह है, यहाँ जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये तर्क है सभी लोगों का, लेकिन इससे हिंदू और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू व्यवस्था एक जीने का अधिकार है, इसको धर्म नहीं माना है, धर्म तो सनातन व्यवस्था है। लेकिन अब पिछले 7 दशकों से ज्यादा समय से एक धर्मनिरपेक्षता इतने अच्छे तरीके से इस देश में अगर पालन हो रहा है तो वैसी परिस्थितियों में इस तरह के बातों को लेकर के बातें कहना मैं समझता हूं कि अश्विनी जी देखिए यही हम कहना चाह रहे हैं कि फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे बयानों को लेकर लगातार आ रहे हैं। इंडिया के मुकदमे में अब चौथा और 5वां आरोप क्या है वो एक बार हम चाहेंगे स्क्रीन पर आ जाए, फिर आगे बढ़ाते हैं मुकदमा। तो भारत में 3 पाकिस्तान वाले बयान से चुनावों में ध्रुवीकरण का मुद्दा उछल सकता है, चौथा आरोप इंडिया के मुकदमे में, और इसके बाद 5वां आरोप भी भारत के सभी नागरिकों के पूर्वज हिंदू बताने के पीछे सियासी खेल है।
कुंदन, अब ये बताइए, जिस तरह से बातें हो रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं, मैं विजय जी आपके पास आना चाहूंगी और विजय जी से सवाल करना चाहूंगी, क्या वाकई लगता है कि हिंदू इतना सुरक्षित नहीं, और क्यों लगता है कि बार बार ये मांग जो है वो उठती है? आप देखिए, इस्लामिक देश देख लीजिए आप, अगर हम एक उस पर लेके आते हैं तो क्या हाल हुआ है अभी अफगानिस्तान में, क्या हाल बाकी देशों में हुआ है, इराक और ईरान में क्या हाल हुआ है? एक राष्ट्र के नाम से अगर बना दिया जाएगा तो क्या हाल आप सोचते हैं भारत की तस्वीर किस तरह बदलेगी? नहीं, चारू जी आज शब्दों का दूसरा खेल है। हिंदुत्व में कभी भय चीज की बात नहीं। हमारे सनातन धर्म में सभी संतों ने अभय की बात की, तो हिंदू तो कभी भयभीत होता नहीं। और भय जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हिंदू सुरक्षित होगा, जबरदस्ती बनाएंगे। नहीं, सुरक्षित तो अभय शब्द है, निश्चलानंद जो शब्द जो कहें, लेकिन हिंदुत्व ही अभय देता है। और जहाँ तक जिस बात करते हैं, 2021 वर्ष से पहले ईसाइयत कहाँ थी, वो लोग कौन थे, क्या थे? और 1400 वर्ष से पहले इस्लाम कहाँ था, वहाँ के रहने वाले लोग क्या थे? तो उससे पहले ज़्यादातर इतिहास पुरातन खंगाला जाएगा कि 5000 6000 वर्ष पुराना सनातन धर्म ही, सभी लोग उसी को मानते थे। अरब मक्का मदीना में बहु पूजावाद था, शंकर की पूजा होती थी, बहु पूजावाद था, अग्नि की पूजा होती थी, पूरा यूरोप में सूर्य की पूजा होती थी, तो चंद्र की पूजा होती थी, तो तमाम जो सनातन धर्म के देवी देवता थे सबकी पूजा होती थी। तो ये कहने थे ईसाइयत 2021 वर्ष की है, इस्लाम 1410 वर्ष का है, उसके पहले भी तो इंसान रहा है। तो हिंदू धर्म कभी भय की बातें नहीं कहा, यहाँ हमेशा अभय की बात है होता है। वो गुलामी होना राजनीतिक कारण है, सत्ता बदलना ये सब राजनीतिक है, लेकिन हजारों वर्ष की गुलामी की बात भी मानिए कि सनातन धर्म अब भी अपने पर दृढ़ है। कितने अत्याचार हुए, कोई यहाँ नहीं बदला गया, और कई राष्ट्र, पूरा यूरोप से लेकर पूरा अरब कंट्रीज देखिए, तमाम सब बदल गए। ईरान का मिहिर पहलवी अपने को आर्य लिखते थे, जर्मन अपने को आर्य लिखते हैं, और आर्य संस्कृति भारत की भी है। तो देखिए, यह आर्यन संस्कृति है सनातन धर्म की, और बहुत लोग अब उसमें धर्म प्रथा, अभी सबसे पुराना सबसे नया सिख धर्म है, बुद्धिज्म भी आया, वो भी इसी विजय जी बने रहिए सर, मैं काल से वैदिक व्यवस्था से आप मेरा पक्ष रख रहे हैं, मैं दोबारा लौटता हूँ। स्वामी निश्चलानंद ने जो बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, हर स्वामी की अपनी सोच हो सकती है, उनका अपना आधार है सोचने का, उनके ज्ञान में क्या चीज़ें हैं जिसके आधार पे उन्होंने ये बयान दिया है। भारत लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और हिंदू शब्द जिसका बार बार नाम आता है, मुझे लगता है एक जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हिंदू जीवन शैली है, और जिस आधार पर भारत आगे विकास के पथ पे बढ़ रहा है, उसमें इस जीवन शैली का बड़ा योगदान है। हिंदुत्व और ये सब शब्द जो हैं, ये भारत के विकास को आगे ले जाने में लगातार सहायक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के माहौल को, जब हम कहते ही है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के माहौल में इस तरह की बातें कई बार लोग सोचते हैं, उनके सोचने का तमाम उनके परिणाम होते हैं, तमाम कारण होते हैं। तो मुझे नहीं पता स्वामी जी ने किस कारण से ये बात कही, और स्वामी जी के पास कोई जरूर ठोस आधार रहा होगा जिस वजह से उन्होंने ये सलाह दी। हिंदू तो जीवन शैली है। शबीना जी, अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? वो स्वामी जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा एक जीवन शैली है, और वही जो है सदियों से चला रही है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाना और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बातें करना, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी और राजनीति मुद्दा है। और मैं इतना जानती हूँ कि जितने भी धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शांति का संदेश देते हैं कि आपस में भाईचारा और शांति हो। ऐसी बातों की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। धर्म गुरु ने अभी जो निश्चलानंद साहब ने बोली है कि हिंदू राष्ट्र हो या मुस्लिम राष्ट्र हो, हमें सिर्फ उम्मीद होती है धर्म गुरुओं से कि वो सिर्फ राष्ट्र में शांति की अपील करें और शांति और भाईचारे की अपील कर सकते हैं। इस तरह से देश में बंटवारा और हिंदू बंटवारे की तो बात ही नहीं। संजय जी, हिंदू मुस्लिम में अशांति फैलाना कोई धर्म गुरु नहीं चाहता। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक नरेशन, एक मुद्दा बना दिया गया है हिंदू मुसलमान का। अगर ऐसा होता तो 1947 में मुसलमान भाई क्यों रुक जाते? हिंदू बड़ा ही सहिष्णु है, और हिंदू ने कभी भी मुसलमान को मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखा।
और मैं नहीं मानता कोई भी हिंदू संगठन मुसलमान को मुसलमान की दृष्टि से देखता है। देखिए, संघ का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, संघ स्पष्ट तौर से कहता है कि हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। और वो सर, जय श्री राम ना बोलने पर जब लोगों को मार दिया जाता है मुसलमानों को, तब आप फिर क्या कहेंगे? अगर हिंदू आप बहुत गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। आप बहुत गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। इतने लोगों को मारा गया है, जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मारा गया है। आप बहुत गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों को मारा जाता है। आप मुझे बताएं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक मामला था लोनी का, बाद में जब पड़ताल हुई एक मामला नहीं था, ये कई सारे मामले थे, कई सारे मामले हैं, नाम के साथ है। 135 करोड़ में हिंदू भी मारे जाते हैं, तो क्या ये इसको मान ले कि ये नहीं देश तो का कौन लोग अल्लाह अकबर का नारा लगवा के मारते हैं हिंदू को? आप मुझे एक केस बता दीजिए। अगर आप सत्य नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनिए। सुन रही हूँ, नहीं, निश्चलानंद के बयान में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, वो अलग मसला है, हम भटक जाएंगे। चारुल जी, नहीं, मेरा ये कहना है, इस नैरेटिव को सही अर्थों में समझे। हमारा ये कहना है, या किसी भी हिंदू संगठन का ये कहना है कि यह जो राष्ट्र है, ये सबको साथ लेकर चलेगा और ये हिंदुस्तान है। आप हिंदुस्तान बोलते ही हैं, एक डीजी और एक डिफेक्टो। ठीक है, कागज में इस पर ठीक है, वक्त इतना है। सबिना जी, पूरी बात तो होने दें, हमारे साथ पूरी बात तो होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कागजों जी, में हमारे हिंदू साथ राष्ट्र नहीं है, लेकिन वास्तविकता में उनका भी हिंदू बहुत बहुत राष्ट्र है। शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। वक्त बहुत कम है, तो चलिए आज हमने जो मुद्दा उठाया इस पर पूरी तहकीकात की है, फैक्ट जुटाए हैं और दोनों पक्षों के समर्थकों को खुलकर बोलने का वक्त दिया है। और इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं कही गई है। ना तो हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा और ना ही किसी को आरोपों से मुक्त किया। लेकिन फाइनल फैसला आपका, यानी हमारे दर्शकों का है, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, जिसका आपसे सीधा होगा सरोकार। अपनी राय हमें फेसबुक, ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।